संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वासुदेवाय अक्षत पुष्प लेकर के व्यास भगवान का ध्यान करें।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री व्यासाय नमः। ध्यानार्थ से अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः संपूर्ण करके भागवत भगवान का ध्यान करें। आदौ देवकी देव गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं माया पूजनिकाशुतापहरणं गौवत्सनोद्धरणं कंसंच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तेषुपाजालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीभागवतं ग्रंथाय नमः। ध्यानार्थ से पुष्पाणि समर्पयामि। भागवत ग्रंथ को और व्यास भगवान के माथे पर तिलक करें। सर्वोपचारार्थ से गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत ग्रंथाय नमः। श्री व्यासाय नमः। फूलमाला माल्यादेने सुगंधे मालत्यादेने वैभवो मया हितानि वचपाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पपुष्पमालां च श्रोमः। श्री व्यासाय श्री भागवत कथाय नमः। हेलो ओम नाभ्यायासेनन्तर्कचक्रं से प्रणोद्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो वृतिसः स्वत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं। श्री भागवत सतग्रंथाय नमः। श्री व्यासाय नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भ चढ़ा दे दक्षिणा भागवत भगवान से व्यास भगवान को। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तितात् भूतस्य जातः पतये गयासे सदा धार पृथ्वी जामो देवामृतये देवाय हविषाभिधेमः जयः पूजायाः साधिगुणया से द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्री भागवत ग्रंथाय नमः। श्री व्यासाय नमः। आरती मिला दें। उसके पहले चंदन लेकर के अपने लोगों को भी तिलक कर दे। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। नमो ब्राह्मणे देवाय श्री राधे गोब्राह्मणे हिताय च श्रीरधिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, भागवत भगवान की आरती हो जाए। हरि ओम सूर्यो जायत श्रोत्रार्गवायुश्च प्राणस्य मुखादग्नि न जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करती यह सुख हरनी, यह सुख करती यह सुख हरनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम से मिलाने वाला, खोल संसार में दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही
वामदेव देव भागवत महापुराण की वीर बजरंग बली की विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग अपने स्थान अर्पण करके स्वयं को कृतार्थ करें। श्री पारसनाथ पांडे जी हाथ पंच बनावे और महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वयं को निवास करें। तिवारी जी जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। शन्नो भगवद्वरीयमाः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणेभ्यः नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामव
अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वत्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। मानुतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रिणं जगद्गुरुं। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की वीरभद्र बली की काशी विश्वनाथ भगवान की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस परमात्मा की जय जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कथा प्रारंभ हो उसको पहले वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम लिया जाता है, ज्यादा नहीं 2-4 बार। फिर नाम लिया नहीं जाता भगवान का नाम। हेलो हेलो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? जब हम और आप इस नाम को लेते हैं तो हम आप तो लेते ही हैं, हमारा आपका अंतःकरण शुद्ध ही होता है। लेकिन जब मुंह से दोहरा कर आवाज निकालते हैं, इस संसार में चराचर संसार में भगवान ने इतने जीव पैदा कर दिए, जो जीव ऐसे हैं पशु पक्षी इत्यादि, उनके अंतःकरण में वो परमात्मा निवास करता है।
लेकिन वो अपने जिह्वा से मुंह से बोल नहीं सकते, अंतःकरण में उसको याद कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इसलिए जब हम आप उसका नाम लेकर दोहराते हैं तो कर्ण रसायन से उनके अंतःकरण में वो नाम जाता है और वो कर्ण प्रसन्न होते हैं। तो चलिए पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ज्यादा नहीं, 2-4 साल। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल ये भगवान ऐसा नहीं है कि आप पर और हमारे ऊपर भी कृपा करता है, ये कृपा पशु पक्षियों पर भी करता है। भागवत में आया कि भगवान प्रसन्न होकर एक बार गजेंद्र को भी मोक्ष दे दिया। भागवत में गजेंद्र नाम से संबोधित हुआ। अष्टम स्कंध तो भगवान गजेंद्र के ऊपर कृपा की। गजेंद्र कौन है? तो क्षीर सागर के समीप एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसमें निवास करता है गजेंद्र और निवास कर रहा। ये गजेंद्र जो है भगवान का कोई भक्त नहीं है। इसके बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र जो है अपने शक्ति पर मदमस्त होकर जंगल में विचरण करता, शक्ति पर मदमस्त होकर विचरण करता, निवास करता। और इस गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों की ताकत, एक दो नहीं 10,000 हाथियों की ताकत है गजेंद्र के पास। और गजेंद्र अपने पल में मदमस्त होकर क्रियावान जंगल में घूमता अपने साथियों के साथ। सुखदेव जी कहते कदा तदगिरि कारणाश्रया करेणुभिर्वारणयूथ पश्यरन् शकण्डकानकी चतवेणुवेत्रवत् विशालगुलमं प्रारुन् वनस्पतिम्। ये अपने पल में इतना मदमस्त है कि जिस पेड़ को पकड़ता, पेड़ को पकड़ कर उखाड़ कर फेंक देता, जिस डाल को पकड़ता तोड़कर फेंक देता। और ये गजेंद्र इसी मदमस्ती में घूमता और विचरण कर रहा। सुखदेव जी कहते गजेंद्र व्याघ्रादयुर्बालमृगासखङ्गा महोरगाश्चापि भयाद्रभन्ति सगौरकृष्णा शरभासर्यः धिकावराः महिषस्य गोपुरुषबाला वृकमर्कटाश अन्यस्य शूद्रा हरिणा ससादय चरन्त भीत्या यदनुग्रहेण।
ये गजेंद्र अपने मस्त पल में घूमता, जिधर से गुजरता उधर से जितने बियाबान जंगल में जो और पशु पक्षी इत्यादि हैं वो जान जाते उसके कंडस्तर से कानों से मद की सुगंध आती, जो उस सुगंध को सूंघते ही रास्ता बदल देते। सुखदेव जी कहते प्रिका बराहा महिषस्य सल्या, जो है सुवर इत्यादि, भैंस, सर्प इत्यादि, ये जो है बड़े बड़े विषैले नाग सर्प इत्यादि, ये सब जब सूंघते उसके कंडस्तर के मंद को तो तुरंत ही रास्ता बदल कर भाग जाते। कि गजेंद्र जब इस प्रकार से गजेंद्र ऐसी मस्ती में घूमता विचरण करता रहता, सुखदेव जी कहते इसी मस्ती में घूमते घूमते एक समय ऐसा आया, एक दिन दोपहरिया का समय था। दोपहर के समय सूर्य भगवान चमक रहे, ऊपर चमक रहे सूर्य भगवान, और पूरा झुंड प्यास से व्याकुल। जब प्यास से व्याकुल हो गया तो जल चाहिए, जल की खोज करने लगे। जल कहीं मिलता है, गजेंद्र को जल ना मिलता, जल खोज रहे और जल खोजते खोजते एकदम थक कर हार गए, कहीं जल ही नहीं। अब ऐसा लगा कि प्राण ही चले जाएंगे, जल नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार से हुआ तो सुखदेव जी कहते उसी समय क्या हुआ सहसा, अरे सरोनीलम पंकज रेणुरूषितम जिग्राभिधूरा मदविहिविलेक्षण प्रीत स्वत्वेथेन सितादुतैन तत् सरोरवाभ्यावमथागमद्रुतम्। उसी समय से पूरब दिशा से एक हवा का झोंका, जब हवा का झोंका आया तो उस हवा के झोंकों में कमल के पुष्प की सुगंध, और उस सुगंध को गजेंद्र ने शोभा महसूस किया तो अनुभव पर आधारित बात किया। जब अनुभव पर आधारित बात किया कि अगर कमल का पुष्प है तो जल अवश्य है, क्योंकि कमल का पुष्प बिना जल के नहीं होता, इसलिए अगर कमल पुष्प की सुगंध आ रही तो जल जरूर होगा। दौड़ा गजेंद्र, और जब गजेंद्र दौड़ा उसके सारे साथी दौड़ लगा आए तो देखिए विशाल सरोवर दिख रहा। विशाल सरोवर जब दिखा तो सब छक्कर पानी पिए। सुखदेव जी ने कहा खूब पानी पिया, और पानी पीने के बाद एकदम आनंद में आ गया। अगर भूख प्यास लग जाए तो सूखी रोटी भी अमृत के समान लगती है, अमृत के समान लगती है सूखी रोटी अगर भूख लग गई। अब पानी गंदा था कि स्वच्छ था पता नहीं, पानी मिला बस पीना प्रारंभ कर। दूसरे का क्या बताया, अपना ही अनुभव बता दे। आसाम मेघालय में कथा थी, कथा हो गई तो उतनी दूर गए थे तो मन में विचार आया, सब साथियों ने कहा महाराज इतनी दूर आए हैं तो चलिए कामरू का माता का दर्शन कर चलो इतनी दूर आए हैं, माता जी का दर्शन हो जाए। हम लोग बस पर बैठे थे, जहाँ कथा थी वहाँ से 3 दिन का सफर था, तो 3 दिन का सफर था। हम लोग बस में बैठ गए, जो अपने पास वस्तु थी दूसरे दिन समाप्त, अब कुछ बचा ही नहीं। तो जल पीकर एक दिन बीता, तीसरे दिन क्या हो, सब भूख और प्यास से तड़पने लगे कि कुछ मिल जाए। और वहाँ पर जानते हैं दक्षिण भारत में शाकाहारी भोजन मिलना दुर्लभ, नहीं मिलता, कहाँ खाए समझ में ही नहीं आ रहा। एक दीवापुर स्टेशन था बस का, वहाँ पर बस रुकी। जब बस रुकी तो सब नीचे उतरे, जब सब लोग नीचे उतरे तो देखा एक लिखा गया था पटना भोजनालय, शाकाहारी पटना भोजनालय। तो हम लोग सोचे यहाँ कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, चलिए देखते हैं भाई। गए एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उससे हमने पूछा वहाँ कुछ है आपके पास? उसने कहा हाँ महाराज है। हम कहा जो हो तो भूख से तड़प रहे। तो उसने कहा कि महाराज बैठ जाते आते,
तो गरम गरम रोटी सेक कर तब आपको दे दिए। हमने मुंह से मारे निकला कि अरे हे माता जी सुनिए कि रोटी आग, पेट में आग जल रही, आपकी ये सूखी रोटी ही इस समय अमृत के समान है, इसी को दे दो, इसी को दे दो, सब खाकर तृप्त हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे महाराज के भाई होटल में भी खाते होंगे, तो शास्त्र क्या कहता है? अरे विदेश नया मान मर्दन। अगर आपने अपना घर छोड़ दिया बस सारा आचार विचार वहीं पर नष्ट हो गया, सारा आचार विचार वहीं नष्ट हो जाता है जिस दिन आपने अपना घर त्याग दिया। बहुत दिखावा करने से प्रभु नहीं मिलेगा, बहुत दिखावा करेंगे तो भगवान आपके पास दौड़ा चला आएगा। भगवान तो प्रेम पर रिझता है, अंतःकरण में जब प्रेम है तो रिझता है। हाँ हाँ, बहुत लोग हैं भोग करते हैं, नहीं खाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ट्रेन में सफर कर रहे हैं फल खा लेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। क्यों फल खा रहे हो? अगर बहुत दिखावा कर रहे हो आप तो फल क्यों खा रहे हो? जिस सीट पर आप बैठे हो उस सीट पर दूसरा कोई नहीं बैठा क्या? किस जाति का है, कौन है आप जानते हो उसको? नहीं जानते हो, लेकिन उसके बगल में आप बात रहे हो, तो क्यों दिखावा कर रहे हो? दिखावा करने से भगवान नहीं। आप अपना घर छोड़ दिए तो आचार विचार नष्ट हो जाएगा। अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है। हाँ हाँ, थाईलैंड एक देश है, थाईलैंड देश है। एक बार मैं गया हूँ कथा कहने, बस ज्यादा नहीं। तो वहां गया तो वहां पर सब कुछ ऐसे गजा रहा है, मांस की सुगंध इतनी आती थी कि हमको भूख प्यास ही नहीं लगी। खाते हैं सब कुछ वहां पे। अपने यहाँ से लोग जाते हैं वहां पर सुतही रुपये चलावे, सूद पर ब्याज पर रुपये बांटते हैं, ब्याज पर रुपये बांटते हैं, लेकिन वो खाते सब कुछ है थाईलैंड के वासी, लेकिन कभी भी एक रुपये किसी का बकाया नहीं रखते। और हमारे यहाँ बहुत ढोंग करते हैं लोग, बहुत दिखावा करते, ढोंग करते, लेकिन अगर एक रुपये अगर किसी का आ गया तो उसके लिए बेईमानी करने से नहीं चूकते। क्या रहा आपका पूजा पाठ? सब व्यर्थ हो गया पूजा पाठ। जब आपका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हुआ तो सारा पूजा पाठ व्यर्थ। पहले जो अंतःकरण को शुद्ध रखिए, जब अंतःकरण में शुद्धता आएगी तब भगवान मिलता है। तुलसी बाबा लिखे ना कि निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, अमोहि कपट छल एक पुत्री थी उनके पास, उसके यहाँ से निमंत्रण आ गया। कैसे देखिए कैसे प्रभु गाड़ी हाँकने के लिए आ जाता है। निमंत्रण आया कि उनके यहाँ प्रोग्राम है, यही भागवत कथा का प्रोग्राम था बेटी के यहाँ। तो निमंत्रण आया तो नरसिंह भगत निमंत्रण पढ़ रहे, तो वो 14-15 साधु थे, उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, अरे बाबा निमंत्रण आया क्या? आया कहीं से निमंत्रण आया है क्या? तब तो हम लोगों की व्यवस्था हो जाएगी महाराज। चलिए चलिए चलते हैं। अब नरसिंह भगत बोले कैसे चले कैसे चले? मैं संत भेष में रहता, मेरे पास कोई व्यवस्था तो है कि आप लोगों को ऐसे ले चले। बोले अरे महाराज
आप इतने बड़े भक्त हो, आपकी बड़ी जान पहचान है गांव में, किसी से भी बैल मांग लीजिए और गाड़ी मांग लीजिए, आपको कोई मना ही नहीं करेगा, सब दे देंगे। तो नरसिंह भगत ने मान लिया बात, बोला ठीक है। गए गांव में गए, जमींदार के यहाँ पहुंचे, उनसे कहा कि महाराज आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप लोगों के नाते मेरा जीवन ये चल रहा है और मेरे साथ जो साधु सन्यासी है उनका भी जीवन निर्भर हो रहा है, लेकिन एक मदद कर देते आप। तो जमींदार ने कहा क्या मदद चाहिए महाराज बताइए। तो नरसिंह भगत ने कहा महाराज आपके पास 4-4 जोड़ी बैल बंधे हैं, एक जोड़ी बैल दे दीजिए। अब जमींदार ने कहा ठीक है महाराज दे देते हैं। तो ऐसा बैल दिया कि जो मरणासन थे, मरणासन, अगर वो बैठ जाए तो खड़े नहीं हो सकते थे और खड़े हो जाए तो बैठ नहीं सकते। ऐसे स्थिति में बैल मिल गया। उस बैल को लेकर नरसिंह भगत चले। ऐसे ही मांगने पर गाड़ी मिल गई टूटी फूटी, आ गया सामने गाड़ी और बैल को जोड़ दो। अब उसमें गाड़ी हाँकने के लिए नरसिंह भगत बैठ गए और बैठ गए। फिर 14-15 जो साधु थे वो भी बैठ गए। अब पता नहीं कैसे बने रहे होंगे 14-15 साधु एक बैलगाड़ी। हमको तो लगता है ऐसे बने रहे होंगे कि आंख से कुछ दिखता ही नहीं था, जहाँ जगह मिला सब बैठ गए। अब नरसिंह भगत गाड़ी चलाना प्रारंभ किए। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जब चल रही है तो वो प्रभु तुरंत नीच गया और तुरंत आ गया। एक किशोरा अवस्था 16 वर्ष का बालक वहां पर आकर पीछे से आवाज लगाने लगा, अरे गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी था भगत मैं हार गया, गाड़ी वाले। इस प्रकार से आवाज लगाने भगवान। तो नरसिंह मेरी कृष्णा मेरा मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। कृष्णा मेरा भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। ले लिए, लेकिन नरसिंह भगत हमेशा भगवान के प्रेम में ही रत रहते थे, भगवान के प्रेम में ही रहते थे। पर्ची उड़ गई भगवान के भाव में, तो तुम देकर चली गई। और रहने की व्यवस्था कहाँ हुई? गौशाले में हो, जहाँ गाय बांधी जाती। कोई बात नहीं, भगवान के भक्त इतने सरल और सीधे होते हैं, उनको जैसी व्यवस्था मिल जाए उसी व्यवस्था में रहकर उस भगवान का कृपा प्रसाद मानकर वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। नरसिंह भगत वहीं पर रहकर अपने साथियों के साथ भगवत भजन करते, आनंद में रहते और उसी भगवत भजन में पड़े रहते। और भगवत भजन करते करते समय बीत गया। आ गया क्या? सब मेहमान जो लोग अपना अपना सामान लाए थे, सबकी लिस्ट जो है जो बनी थी, सब अपना अपना सामान लेकर पहुंचने लगे। और जब पहुंचने लगे वहां पर पहुंचे, नरसिंह भगत भी आए, इनकी बारी आ गई, इनकी बारी आ गई। तो ये करते क्या है? खाली भजन ही गाते और कुछ करते थे नहीं। और भजन गाते गाते उसी भजन में, भजन के भाव में ही रहते। और क्या गा रहे हैं नरसिंह भगत? अरे मुझे तूने माल। कलयुग में चले आए, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, इसी कलयुग में आ गए। आप वैसे बन तो जाइए, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपके लिए भी परमात्मा दौड़ा चला आएगा।
और जब तक आपके अंतःकरण में ये भाव है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम समथिंग, जिस दिन ये भाव खत्म हो जाएगा आई एम समथिंग वाला, उस दिन आप उस परमात्मा के हो जाएंगे। और जब उस परमात्मा के आप हो जाएंगे तो अपने आप दौड़ा चला आएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। वो कहता है कि मेरी तरफ आ तो सही, उन्मुख तो हो, लेकिन ये जीव का स्वभाव है कि ये जीव अहंकार में व्याप्त होकर उस भगवान की तरफ कभी उन्मुख ही नहीं होता, उन्मुख ही नहीं होता। इधर गजेंद्र जल जल पी चुका, जब जल पी चुका, तृप्ति मिल गई। जब तृप्त हुआ तो क्या करने लगे? जल क्रीड़ा करने लगे। जब जल क्रीड़ा करने लगे, कैसे? यथागृही। सुखदेव जी ने कहा कैसे जल क्रीड़ा करने लगा? कहा जैसे यथागृही, जैसे घर गृहस्थी के लोग, गृहस्थी में लोग करते हैं, इस प्रकार से गजेंद्र अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। हम और आप भी यही करते हैं। कथा में बैठे हैं तब तक तो यहाँ है, मनुष्य कई जगह भगवान की शरण में रहता है। कथा में बैठ गए तो आप उस समय भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं। मनुष्य कभी किसी की मिट्टी में जाता है श्मशान भूमि तक, तो वहां पर भी अपने घर परिवार को भूल कर वहीं पर रहता है। ये सब सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक आप कथा में बैठे हैं तभी तक के लिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ से हटे फिर वही गृहस्थी में जुट जाते हैं। ऐसे ही गजेंद्र जब जल पी चुका तो आनंद लेने लगा अपने बच्चों और परिवार के साथ। जब आनंद लेने लगा उसी समय जल में हलचल हुई। जब जल में हलचल हुई तो उस जल में एक ग्राह निवास करता। वो ग्राह तुरंत ही उसने देखा कि जल हिल रहा, क्यों इतना कंपन हो रहा जल में। विचार किया, अरे मेरे क्षेत्र में कौन आ गया, इसने अतिक्रमण कर दिया मेरे क्षेत्र में, प्रविष्ट हुआ जल में। जब देखा जल में अंदर ही अंदर देख रहा, तुरंत ही अंदर अंदर प्रविष्ट होकर आकर गजेंद्र के पैर को ही पकड़ लिया। तो जब गजेंद्र को पकड़ लिया तो गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों की ताकत है। वो अपनी ताकत लगाकर खींचता, जब तक उसका बल है खींचता जाता, खींचता जाता, खींचता जाता, खींचता जाता। और जब गजेंद्र की ताकत शक्ति थोड़ी घटती तो ग्राह खींचता, अंदर खींचते जाता। जब इस दृश्य को उसके साथी लोग देखे, साथी लोग वो साथी लोग जब देख रहे तो साथी लोग सोचे कि अब इसको हम ही लोग बचा लें। तो गजेंद्र की पूंछ को पकड़ा सूंड से। ऐसे पहले साथी दूसरे साथी सब एक दूसरे की पूंछ को सूंड से पकड़ते चले गए। जितने थे सब ऐसे कंठ बना लिए और गजेंद्र सहित उसके सारे साथी मिलकर उसको खींचना प्रारंभ कर दिया। जब खींचना प्रारंभ किया, खींचते जाते लेकिन उसको कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा। ग्राह अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा। ये मनुष्य आग का प्राणी नहीं है, जल का प्राणी नहीं है। ऐसे ही हाथी जो है तो जल का प्राणी नहीं है। उसकी ताकत है, उसके पास ताकत है, लेकिन उसकी ताकत कहाँ लगेगी? थल पर, जहाँ पृथ्वी है वहाँ ताकत लगेगी, जल में उसकी ताकत नहीं लगती। और ग्राह जल का प्राणी, उसकी ताकत जल में और बढ़ जाती है तो खींचता, और ये लोग बाहर खींचते ऐसे रस्सा कसी चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते कि गजेंद्र जो है समासहस्त्रम भगवन महीपते संप्राणयो चित्रमत सात्मराः। गजेंद्र के साथी लोग उसको धीरे 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 छोड़ना प्रारंभ
छोड़ते चले जा रहे, छोड़ते चले जा रहे, छोड़ते चले जा रहे। ये मनुष्य भी बहुत साथी बनाता है, इसलिए कुछ मित्रता करने हो सकता है हमारे, जब कष्ट पड़े हमारे ऊपर तो हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन जब तक आपके पास सुख है तभी तक आपके मित्र भी हैं, और जब दुख आ गया तो सारे मित्र अपने आप छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। ऐसे ही गजेंद्र के साथी तो थे, लेकिन जब देखे कि अब इसका पल पल काम नहीं कर रहा है, उसके साथी इसको छोड़ 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 कर जाने लगे और चले जा रहे। जब जो हथनियां बची, हथनियों ने सोचा कि हम निकालते, जो पत्ता डाल इत्यादि तोड़ कर लाती उसको गजेंद्र खाता और खाकर युद्ध कर रहा, लेकिन हथनियां भी थक कर हार गई। मित्रों की बातें जाने दीजिए, मित्र छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप दुख और कष्ट में पड़ गए तो आपके स्त्री पुत्र भाई बंधु जो आपके एकदम सगे संबंधी हैं वो भी छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, कोई सहयोग नहीं करता जब दुख पड़ जाता। ऐसे ही गजेंद्र को सब छोड़ छोड़ कर जाने लगे। ऐसे जाने लगे, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। जब तक है साथ सब दिखाएंगे, देखा हाथ खाली है। गजेंद्र क्या कहता, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं ययिदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात्तं परस्तं तपरथै स्वयं। कहा कि वो परमात्मा जो इस सृष्टि की रचना का एकमात्र कारण है, और जो इस सृष्टि की रचना करता है और जो इसका संहार करता है, पालन करता है, मात्र कोई एक परमात्मा ही मेरी रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कहा उसी परमात्मा के नाते ये सारा संसार जो है ये भासता है। गजेंद्र ने कहा, यह स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचितं विभातं त्वं च तत्तिरोहितं अविद्रितं साक्षुभयं तदिच्छते सायात्ममूलो वतु मां परात्परः। कहा कि एक आत्ममूल है, आत्ममूल जो इस संसार की आत्मा में हमेशा रमण करता है। भगवान संसार की आत्मा में रमण करता है। कहा कि ये जो संसार दिख रहा ये संसार स्वयं वो परमात्मा ही है। कहा कि संसार स्वयं परमात्मा ही है। जो संसार भास रहा जो दिख रहा है चराचर संसार वो स्वयं वही परमात्मा ही है। जितने मनुष्य पशु पक्षी दिख रहे सब उस परमात्मा के स्वरूप ही है। उसने कहा सारा संसार परमात्मा ही है, लेकिन है कैसे? कहा वो भासता तो संसार के गुणों में भगवान मिला भी है और नहीं भी मिला। दो मित्र थे, उदाहरण लीजिए, दो मित्र थे और दोनों परम मित्र थे। उन परम मित्रों के पास संपदा के नाम पर एक मित्र के पास 19 ऊँट था। कैसे भगवान मिला है और नहीं भी मिला, देखिए इसमें तुरंत पता चलेगा।
कि संपदा के नाम पे 19 ऊँट था एक मित्र के पास, और एक मित्र के पास एक ऊँट था। संयोग ऐसा आया कि जिसके पास 19 ऊँट था उस मित्र की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो सब क्रिया हो गई। उसके बाद उसने वसीयत बनाई। उस वसीयत को लोगों ने बैठकर पंचों ने जब खोला, उसमें लिखा हुआ कि संपदा के नाम पर मेरे पास 19 ऊँट है और इसका बंटवारा कैसे करना है। आधा बड़े बेटे, आधा बड़े बेटे को दे दो और 1/4 पुत्री को दे दो, पुत्र को दे दो, और 1/5 पुत्री को दे दो। 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। संपदा के नाम पर 19 ऊँट थे और उसने लिख दिया कि आधा बड़े बेटे को और चौथाई भाग छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा उसका बेटी को दे दिया जाए, और किसी ऊँट को मारा भी ना जाए और बंटवारा भी किया जाए। अब सोचिए कैसे बंटवारा। संपदा के नाम पर 19 ऊँट हैं और पैसे बैठे बांटने पंच लोग बांट रहे। जब आधा करते 19 का आधा कितना, 9, 9.5। अब 9.5 कैसे बांटा? भाई एक ऊँट को बीच में से काटा जाए तब तो बटेगा। सब उसी में दिमाग लगाए परेशान हैं, बंटवारा हो ही नहीं रहा, नहीं हो पा रहा। संयोग ऐसा कि जो दूसरा मित्र था वो अपना ऊँट लिए हुए चराते हुए उधर से निकला। देखा मित्र के द्वार पर बड़ी भीड़ इकट्ठा है, देखा भीड़ इकट्ठा है तो सोचा कुछ होगा, चलो हम देखते हैं। मित्र था आ गया, उसने पूछा क्या हुआ? बोले अरे क्या हुआ? आपके मित्र ने जीते जी भी हम लोगों को परेशान किया था, मरने के बाद भी परेशान कर दिया। बोले अरे हुआ क्या? बताइए। अरे क्या बताएं महाराज, देखिए ऐसी वसीयत बनाकर चले गए कि बंटवारे नहीं हुआ। क्या बनाया है देखिए। तो देखा संपदा के नाम पर 19 ऊँट है, आधा बड़े बेटे को, 1/4 छोटे बेटे को, 1/5 पुत्री को दे दिया जाए। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी कठिनाई, कौन सी बड़ी कठिनाई? मेरे मित्र थे तो मैं एक काम करता हूँ, अपना एक ऊँट इनके ऊँट में मिला दिया उसने। अब ऊँट कितने हो गए? 20। जब 20 ऊँट हो गए, 20 ऊँट का 20 का आधा 10। कहा 10 बड़े बेटे को दे दो, दे दिया। कहा 20 का चौथाई भाग कितना होगा? 5, 5 चौक 20। कहा 5 ऊँट छोटे बेटे को दे दो। अब 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 4 पंचे 20, 4 पुत्री को दे दो, और 1 उसका ऊँट बचा लेकर चला भी गया, लेकर चला भी गया ना। मिलाया भी और नहीं भी मिलाया, मिलाया भी ना और नहीं भी मिलाया। ऐसे ही भगवान इस संसार में रहते भी है, संसार के गुणों में, और नहीं भी रहता। वो रहता भी है और नहीं भी रहता। ऐसे ही से जैसे बंटवारा मिलाया भी और नहीं भी मिलाया, ऐसे भगवान मिले भी रहते हैं और नहीं भी मिले रहते हैं। गजेंद्र ने कहा तो संसार में मिले भी हुए हैं और नहीं भी मिले हैं। ऐसे परमात्मा को पुकारता, बार बार पुकार रहा। फिर उसने कहा कि परमात्मा है कैसा? कहा सवय न देवा सुरमर्कतिरयक न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु आयं गुणः कर्म न संग सासन निषेध शेषो जयताघ शेषः। कहा कि परमात्मा ना तो देवता है, ना तो देवता है, ना तो यक्ष है, ना किन्नर है, ना गंधर्व है, तो ये सब है भी नहीं। और न स्त्री न संडो, कहा वो स्त्री भी नहीं, और संडो मतलब हिजड़ा, कहा हिजड़ा भी नहीं। न स्त्री है न संडो है